बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को आज जोधपुर सेशंस कोर्ट ने जमानत दे दी, जो इसी मामले में आरोपी रहे सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को अदालत ने बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद 5 अप्रैल से ही सलमान खान जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिए गए। हालांकि उसी दिन सलमान के वकीलों ने सेशंस कोर्ट में जिला जज के सामने जमानत की अर्जी दाखिल की, लेकिन पहले दिन समय की कमी के चलते जमानत पर सुनवाई नहीं हो पाई। दूसरे दिन यानी 6 अप्रैल को अदालत में केस डायरी न होने के चलते सुनवाई अधूरी रही। जमानत पर आज फैसला आना था, उससे पहले ही राजस्थान में बड़े पैमाने पर जजों के ट्रांसफर हो गए, जिनमें जोधपुर के जिला जज भी शामिल हैं। सलमान और उनके फैंस की धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन जिला जज ने आज सुनवाई पूरी की। लंच के बाद करीब 3 बजे अदालत ने फैसला सुनाते हुए सलमान को 5,000 के मुचलके पर जमानत दे दी है। सलमान को जमानत मिलने की खबर आते ही देश भर में उनके फैंस खुशी से झूम उठे। सलमान के वकीलों ने कहा कि आज उन्हें इंसाफ मिला है। सलमान खान के पिता सलीम खान ने भी इंडिया न्यूज से कहा कि सलमान के साथ न्याय हुआ है। हालांकि अभी सलमान को सिर्फ जमानत मिली है और अदालत ने बरी नहीं किया है। ट्रायल कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ सलमान की अपील पर सेशंस कोर्ट में 7 मई को सुनवाई होगी। इसीलिए कोर्ट ने सलमान को कहा है कि 7 मई को वो अदालत में पेश हो। वहीं सलमान को सजा दिलाने के लिए बिश्नोई समाज अड़ा हुआ है। बिश्नोई समाज ने ऐलान किया है कि वो सलमान की जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेगा। कोर्ट ने बाहर आकर जो ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा जाता है उसमें कहा बेल ग्रांटेड 50,000 का मुचलका और बॉन्ड और शॉर्ट ही एक है, 2 आई डोंट नो। बड़े तौर पर आपने जो ग्राउंड रखे थे उसको माना कोर्ट ने, देखो कोर्ट ने माना होगा तभी बेल ग्रांट की है, ऐसा तो नहीं। तो अब सजा भी स्थगित हो गई? सजा स्थगित नहीं होती है, बेल ग्रांट होती है। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हैज बीन अलाउड। आज आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पे उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, क्योंकि जो आदेश पारित किया न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो कितना मुचलक पे करने को कहा उन्होंने? वो जो अभी म्यूचुअल के उनको 25-25 हजार के मुचलके 50,000 की जमानत दी गई है। साथ में जो हमारी तरफ से बहस रही उनको मानते उन्होंने ये भी कंडीशन लगा दी है कि वो सलमान खान बगैर न्यायालय की अनुमति से बाहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। सर नेक्स्ट डेट कब दी है? उसमें 7 मई 2018 को उन्हें पुनः न्यायालय में, इसी न्यायालय में उपस्थित, जो अधीनस्थ न्यायालय है और अपीलांट न्यायालय, उसमें उपस्थित होकर व्यक्तिगत रूप से उन्हें उपस्थित रहना पड़ेगा। मानते सर बिश्नोई समाज के लिए आज का दिन बड़ा थोड़ा दुखमय रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं। एक न्याय बिश्नोई समाज हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करता है और सम्मान करेगा। अभी जो माननीय न्यायालय की प्रक्रिया के तहत जो जमानत मिली है, इससे आगे हम सक्षम न्यायालय में अपनी गवाहों के साथ मजबूती से पैरवी करेंगे और अन्य मामले जो राज्य सरकार के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है उनकी भी उन्हें समीक्षा करके, और जिन गवाहों ने पूर्व में 164 के बयानों से जो मुकरे हैं उनका भी नार्को टेस्ट हो और जितने भी प्रकरण है इस प्रकरण की निष्पक्षता से जांच हो। पुरजोर हम इसका पैरवी करेंगे और निश्चित रूप से जो जो इसमें अपराधी है उनको सजा मिले। तो बिश्नोई समाज अब क्या करेगा? क्या वो हाईकोर्ट जाएगा सलमान की बेल के खिलाफ, या फिर सेंटेंसिंग स्टॉप करने के मामले को रोकने के लिए वो अदालत में पैरवी करेगा? कई सारे सवाल हैं और कई सारे उनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो है वो सबकी निगाहें जोधपुर सेंट्रल जेल की तरफ लगी हुई है। आइए सीधे चलते हैं जोधपुर सेंट्रल जेल, यहाँ की क्या हालात हैं इस वक्त हम आपको बताते हैं। रिलीज ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया गया है, रिलीज ऑर्डर पहुंच गया है और रिलीज ऑर्डर पहुंचने के बाद सलमान खान को किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। लगभग 5:10 पर सलमान खान का जो चार्टर्ड प्लेन है वो लैंड होगा जोधपुर एयरपोर्ट पर और उसके बाद वो उनको लेकर उड़ेगा मुंबई के लिए। तुरंत लेकर उड़ेगा। एटीसी से थोड़ी सी परमिशन मांगी गई है, क्योंकि 5 बजे के बाद जोधपुर से किसी भी तरह के विमान के उड़ने की कोई अनुमति नहीं होती है, लेकिन एटीसी से परमिशन मांगी गई है, स्पेशल परमिशन मांगी गई है। ये आप शॉट्स देख सकते हैं, सलमान खान जब जेल पहुंचे थे तब किस तरह से वो बैठे हुए थे अपनी काली शर्ट के अंदर, और ये वीडियो देखिए, काली शर्ट और नीली जींस में सलमान खान
जेल के अंदर जाते हुए और जेल के अंदर के शॉट जब वो जेल के अधिकारियों से मिल रहे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर की हैं और जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर बेहद गहमा गहमी है। सलमान खान के फैंस बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद है और सभी एक झलक पाना चाहते हैं सलमान खान की। आप देख सकते हैं तस्वीरें, केंद्रीय कारागृह सेंट्रल जेल जोधपुर दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ, और सड़क पर इतनी भीड़, मीडिया की भीड़, पुलिस वालों की भीड़, ऐसे लोगों की भीड़ जो सलमान खान को देखना चाहती है या उनके निकलते हुए एक सेल्फी खींचना चाहती है। वैसे भी सलमान खान का गाना है सेल्फी खिंचवा ले रहे, और सेल्फी वाला गाना उनका बड़ा फेमस हुआ था। तो सेल्फी वाला जो उनका गाना है वही शायद उनके फैंस चाह रहे हो कि वो करें, और इसी के लिए सलमान खान के फैंस अभी इंतजार कर रहे हैं जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर। हम पुलकित नागर हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ पैश है। पुलकित, मुझे बताइए कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या आ रही है जोधपुर सेंट्रल जेल से? पुलकित, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? देखिए, शेरा और अपने वकीलों की जो टीम है वो अंदर पहुंच चुकी है। जी, आपकी आवाज मुझ पर आ रही है, तो बोलिए, जवाब दीजिए। अभी एग्जैक्ट क्या इन्फॉर्मेशन है जोधपुर सेंट्रल जेल से? पुलकित, क्या हो रहा है जोधपुर सेंट्रल जेल में इस वक्त? ऑडियो मिल रहा है, अब आइए। देखिए, फैंस यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और शेरा और वकील जो है, उनकी जो टीम के लॉयर्स हैं, वो यहाँ पहुंच चुके हैं क्योंकि एक कॉपी उन्हें जेल में देनी होगी, तो उस कॉपी के साथ वो यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन जो एक नियम है उसके मुताबिक करीब 6 बज जाएंगे आराम से यहाँ से सलमान खान को बाहर निकलने में। लेकिन बीच बीच में माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है जब फैंस की संख्या बढ़ जाती है और पुलिस को उन्हें हटाना पड़ता है, तब थोड़ी स्थिति अलग होती है। आपको तस्वीर दिखा लेता हूँ कि किस तरीके से जेल के बाहर तमाम फैंस का जमावड़ा लगा हुआ है, और सिर्फ नीचे नहीं, आप ऊपर देखेंगे घरों की छत तक बच्चे बैठे हुए हैं। और कोशिश ये है कि जिस वक्त सलमान खान यहाँ से निकले तो एक तस्वीर उनकी कैद कर पाए। आप उधर भी देखेंगे तो चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं और कोशिश उस वक्त को कैद करने की जब सलमान खान यहाँ से निकलेंगे। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा, उस वक्त को कैद करने की। लेकिन पुलकित, जो खबर उनके परिवार की तरफ से आ रही थी उसके हिसाब से 5:10 से 20 मिनट तक जोधपुर के एयरपोर्ट पर सलमान खान का चार्टर्ड लैंड करेगा और उसके साथ ही सलमान खान अपनी दोनों बहनों के साथ चार्टर्ड में बैठ जाएंगे। 7:30 बजे तक मुंबई पहुंच जाएंगे। क्या इसकी कोई संभावना आपको नजर आ रही है? उनकी फैमिली ने कम से कम यही प्लान किया है अभी तक, जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक। देखिए दीपक जी, 5 बजे सही, यानी कि अब से 10 मिनट पहले शेरा और उनके वकील यहाँ पहुंचे थे। तो जेल प्रशासन से जो मेरी बातचीत हुई है, आमतौर पर कैदियों को 6 बजे के बाद निकालने का वक्त है, क्योंकि लेकिन ये सलमान खान है और तमाम जो वकील हैं उनके पेपर लेके पहुंचे हैं, तो जब भी 6 तो आसानी से यहाँ से निकलने में बच जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी कोई ज्यादा नहीं है, करीब 6:40 तक वो एयरपोर्ट आसानी से पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जैसा आप बता रहे तो 7 बच सकते हैं यहाँ से जाने में। लेकिन 6 बजे से पहले बहुत कम उम्मीद है कि वो यहाँ से निकले जेल से। 6 बजे से पहले उम्मीद नहीं है वो यहाँ से निकले। लेकिन पुलकित, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरे पास ये खबर है कि अर्पिता और अलवीरा भी अंदर पहुंचे हैं, तो क्या उनकी दोनों बहनें भी सेंट्रल जेल पहुंच चुकी हैं? देखिए, अभी तक नहीं पहुंची हैं। शेरा थे और उनके साथ कुछ 3 वकील थे, लेकिन अभी दोनों बहनें जेल नहीं पहुंची हैं। लेकिन जिस तरीके से वो हर वक्त उनके साथ रही है, तो हो सकता है कि कुछ पल बाद वो यहाँ पहुंचे, क्योंकि अभी शेरा और वकीलों को जो कागजी कार्रवाई है कोर्ट के अंदर वो करनी होगी और उसमें करीब 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा। कोर्ट की कॉपी देनी होगी और कुछ फॉर्म भरने होंगे। उसके बाद में सलमान खान कपड़े बदलेंगे, तब वो बाहर निकलेंगे, तो कुछ वक्त लगेगा। हो सकता है कि वो थोड़ी देर बाद दोनों बहनें यहाँ पहुंचे, क्योंकि हर वक्त वो सलमान के साथ रही हैं। सलमान के साथ रही और चट्टान की तरह रही हैं दोनों बहनें। रेखा अग्रवाल जी के पास चलते हैं। रेखा अग्रवाल जी, आप थोड़ा बताइए कि जेल के अंदर क्या फॉर्मेलिटीज होती है जब जमानत मिल जाती है? किस किस तरह की फॉर्मेलिटी जेलर के साथ करनी पड़ती है वकीलों को?
जब बेल का ऑर्डर प्रोनाउंस हो जाता है तो जो मुचलका बनना पड़ता है जिसको कहते हैं कि बेल बॉन्ड। तो इस केस के अंदर हमने जैसे सुना कि 50,000 रुपए के मुचलके के ऊपर सलमान खान को रिहा कर दिया गया है। जो वो बेल बॉन्ड है, जब सलमान खान के वकील ने जज साहब के सामने पेश किया होगा, सेशंस जज के सामने, अगर उन्होंने उस बेल बॉन्ड को एक्सेप्ट कर लिया होगा तो उनका सिग्नेचर हो जाता है उसके ऊपर कि हाँ मैं इससे संतुष्ट हूं, और ये बॉन्ड जो है बेल बॉन्ड उसको तुरंत जेल भेज दिया जाता है। एक बार जब उनके वकील ने बेल बॉन्ड भर के कोर्ट में दे दिया तो वो कागज उनके पोजीशन में नहीं रहता है, उनके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। वो कोर्ट में देने के बाद कोर्ट के ही जो नुमाइंदे होते हैं उनका काम होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि इसको हाथों हाथ जेल के अंदर पहुंचाए। और ये भी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी दीपक जी कि ऐसा नहीं है कि एक एक करके बेल बॉन्ड्स जो है वो कोर्ट में से जेल में पहुंचाए जाते हैं। सब कोर्ट्स के अंदर जितने भी जैसे आज सुबह से लेकर शाम तक जितने भी लोगों को किसी भी कोर्ट में से आज जमानत मिली होगी, फर्ज करिए एक सलमान खान का केस है, किसी और मुकदमे भी किसी को जमानत मिली होगी, आपको रोकूंगा, आप पूरी प्रक्रिया बताइएगा। मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। जैसे मैं कह रहा था कि 5:10 पर जोधपुर पहुंचेगा सलमान खान का चार्टर्ड प्लेन, वो बात सही साबित हुई है। आज ही मुंबई जाएंगे सलमान खान, इसके इंडिकेशन मिल रहे हैं। जोधपुर पहुंच चुका है सलमान खान का प्लेन, और अब कितनी देर में रिहा होंगे यही एक बात होगी। और एटीसी से जो हमारी जानकारी है, एटीसी ने स्पेशल परमिशन दी है सलमान खान के चार्टर्ड प्लेन को उड़ाने के लिए। तो अब आप हमको देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि सलमान खान कितनी देर में निकलेंगे, और आज जो उनका प्लान है कि वो मुंबई पहुंच जाएंगे, आज अपने घर वालों के साथ होंगे, आज अपने बंगले पर वो होंगे, और उसमें कितनी देर लगती है। 2 ऑप्शन थे पहले सलमान खान के पास कि एक तो या तो बहनों के साथ वो ताज विमानता में रुकी हुई हैं दोनों बहनें, ताज विमानता में वो दोनों रुक जाएं। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये था कि सलमान खान बेचैन थे घर जाने को। उन्होंने जो सबसे पहली चीज मांगी है रिहा होने के बाद वो उनका मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन सलमान खान को रिहा होने के साथ ही दिया जाएगा ताकि सलमान खान अपने परिवार वालों से बात कर सके, उनको जो चाहने वाले हैं उनसे बात कर सके। और अभी तक की प्लानिंग के हिसाब ऐसा लग रहा है कि 7:30 से 8 के बीच सलमान खान जोधपुर से मुंबई पहुंच जाएंगे, ऐसा फिलहाल लग रहा है। लेकिन आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, महत्वपूर्ण बात होगी। रेखा जी आप बताइए, आप जिस प्रक्रिया के बारे में बता रही थी हमको थोड़ा शुरू से समझाइए, क्योंकि हमने बीच में ब्रेक दे दिया था उसको। जैसे ही जमानत का ऑर्डर जज साहब ने कर दिया, 50,000 की उन्होंने कंडीशन लगा दी थी कि इन शर्तों के ऊपर मैं सलमान खान को जमानत देता हूं कि वो इन शर्तों को पूरा करे। शर्तें बहुत मामूली सी होती हैं, जिसको हम कहते हैं बेल बॉन्ड भरना, हिंदी में जिसको मुचलका बोलते हैं। एक कागज होता है जिसके अंदर जो व्यक्ति उनकी श्योरिटी भी दे रहा है उसका भी नाम लिखा जा रहा था कि मैं इस आदमी की गारंटी लेता हूं कि ये हर डेट के ऊपर आगे कोर्ट के अंदर प्रस्तुत होंगे। जब वो जमानत का जो बेल बॉन्ड है, जो मुचलका, अगर जज साहब एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ज्यादातर ऐसा होता नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं करते, उसके अंदर सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज होती है कि जो बेल बॉन्ड भरने वाला जो व्यक्ति है उसका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, वो एक सक्षम व्यक्ति होना चाहिए उसको ये देने के लिए, कि गारंटी देने के लिए कि वो कोर्ट के अंदर अगली डेट के ऊपर आएंगे। जब मुचलका कोर्ट ने साइन कर दिया, जज साहब ने साइन कर दिया, उसके बाद में वो मुचलका जो है वकील के हाथ में नहीं रहता है। जज साहब का जो नुमाइंदा है, कोर्ट का जो नुमाइंदा है, जिसको हम कोर्ट में नायब कोर्ट कहते हैं हमारी कानूनी भाषा में, नायब कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि शाम को जितने भी आज सुबह से लेके शाम तक के जिन भी व्यक्तियों को जमानत मिली होगी, सलमान खान तो एक व्यक्ति है जिनको जमानत मिली है, हो सकता है कुछ 8-10 लोग और भी किसी और मुकदमे में होंगे जो सुबह से लेके शाम तक किसी न किसी केस के अंदर उनको जमानत मिली होगी। वो सारे मुचलके जो हैं वो एक बार शाम को कोर्ट से वहां पर जो जेल है, कारागार है, वहां पर चले जाते हैं। ये दिन में एक बार प्रक्रिया होती है, दिन में सुबह से लेकर शाम तक नहीं होती है कि फर्ज करिए किसी को 12 बजे जमानत मिल गई तो उस 12 बजे उसका मुचलका जेल पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। शाम को एक बार सारे के सारे मुचलके जो है वो जेल जाते हैं। वहां पर जो जेल का सुपरिटेंडेंट है वो उन सारे के सारे मुचलकों को लेते हैं और उसके बाद में उनको उससे कंपेयर करते हैं कि जो व्यक्ति जो जेल के अंदर बंद है
वो उसी के से मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही पेचीदा काम होता है कि फर्ज करिए कि सलमान खान के नाम की स्पेलिंग है वो SALMAN लिख रखी है, जो मुचलके के अंदर लिख रखी है, और जज साहब ने SALMAN को जमानत दी है। पर जिस समय सलमान खान को जेल के अंदर भर्ती किया गया उस समय उनकी स्पेलिंग है वो और कोई नाम से लिखी है, फर्ज करिए SALMAAN। तो अगर इसके अंदर कोई तरह का फर्क आ जाता है तो जो जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं वो उनके ऊपर बहुत बड़ी पावर होती है, उस समय उनके पास ये पावर भी होती है कि वो मना कर दें, क्योंकि जिस व्यक्ति को जमानत मिली है और जो व्यक्ति जेल के अंदर है उनको जेल की परमिशन दे दी जाती है कि इनको आज रिहा कर दिया जाए। और जो छोटी मोटी वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, द मोडालिटीज हैव बीन डन, द मोडालिटीज हैव बीन डन एंड वी आर जस्ट अबाउट टू मूव हिम एंड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आर इन प्लेस। How much window are we looking? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा? See, the process at the jail premises is over. Now we are just arranging with the security and access control at the airport and the security in the transit. So that is, once that is in place, we are about to airport ले जाएंगे, escort करने वाली है। हाँ यार, जी सर, थोड़ा रास्ता करिए भाई, थोड़ा रास्ता। पुलिस अधिकारी ने साफ किया है कि जेल से सलमान खान की रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उनको इंतजार है, तो बस सिक्योरिटी रिव्यू कर रहे हैं कि उनको एयरपोर्ट पहुंचने में किसी तरह के सिक्योरिटी की दिक्कत ना आए। तो पुलिस अधिकारी ने जो हमें बताया है, जो बिग ब्रेकिंग है, वो ये है कि जेल में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं मुचलके के पहुंचने के बाद, जो हमको रेखा अग्रवाल जी समझा रही थी, वो सब पूरी हो चुकी है। अब किसी भी वक्त सलमान खान को मूव किया जाएगा, सीधे वो एयरपोर्ट जाएंगे हमारी खबर के अनुसार, और वहां से उनका विमान सीधे मुंबई के लिए उड़ान भरेगा। जेल में रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब सिर्फ इंतजार है सलमान को बाहर निकालने का। और जो देरी हो रही है, ये भी ब्रेकिंग न्यूज है, जो देरी हो रही है वो इसलिए हो रही है कि सलमान खान की सिक्योरिटी को एक बार फिर से रिव्यू किया जा रहा है। सलमान खान जिस सिक्योरिटी में जाएंगे, क्योंकि उनके फैंस चारों तरफ हैं, उनके फैंस पूरे जोधपुर शहर में हैं, जाते वक्त उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो जाए, गाड़ी उनकी रास्ते में। बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट जरूर है, बट वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, द मोडालिटीज हैव बीन डन, the modalities have been done and we are just about to move in and the security arrangements are in place. No, how long how much window are we looking? Sir, कितना time लगेगा सर? See, the process at the jail premises is over. Now we are just arranging with the security and access control at the airport and the security in the transit. So that is, once that is in place, we are about to एयरपोर्ट ले जाएंगे, सलमान खान को एस्कॉर्ट करने वाली है जो। तो किसी भी क्षण सलमान खान जेल से बाहर निकलने वाले हैं, किसी भी क्षण सलमान खान जेल से बाहर निकलेंगे। उनकी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। क्या वो लोगों को निराश करेंगे या सीधे गाड़ी में चले जाएंगे, ये हम देखेंगे। हमारे साथ पल पल जुड़े रहिए। एक तो किसी भी वक्त जेल से निकल सकते हैं सलमान खान। इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि एयरपोर्ट तक का रास्ता, कहां से कहां तक, जो जेल है वहां से एयरपोर्ट तक का रास्ता, इसे खाली कराया गया है, इसे खाली करा लिया गया है, रास्ते को क्लियर कर दिया गया है। अब से कुछ ही मिनटों बाद, कुछ ही समय बाद सलमान खान जोधपुर की सेंट्रल जेल से बाहर निकल सकते हैं। जैसा कि हमने पुलिस अधिकारी को सुना था, रिहाई की प्रक्रिया और कागजात पूरे हो चुके हैं, और कागजात के पूरे होने के बाद अब सिर्फ इस बात का इंतजार था कि सलमान खान के लिए रास्ता क्लियर कर दिया जाए, प्लेन को ATC से क्लियरेंस मिल जाए। दरअसल होता VVIP केसेस में ऐसा है कि प्लेन को चालू रखा जाता है और नहीं कराया जाता, वही प्रक्रिया का पालन होगा। तो जैसे ही पायलट थम्स अप का सिग्नल देगा कि हाँ ATC ने हमको क्लियर कर दिया है, उसी वक्त सलमान खान को निकाला जाएगा, सीधे प्लेन में बिठाया जाएगा और सीधे वो मुंबई की तरफ उड़ लेंगे। और 7:30 बजे के आसपास, 5.5 से 2 घंटे, 7:30, हमने कहा था कि 5:30 बजे के आसपास सलमान खान उड़ान भरेंगे। 5:30 बजे सलमान खान उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी पुलकित के पास। पुलकित हमें बता रहे हैं कि थोड़ी सी मोहलत मांगी है एयरपोर्ट ने उड़ान के लिए अतिरिक्त समय की इजाजत मांगी है। एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं अलवीरा और अर्पिता। सीधे चलते हैं पुलकित के पास। पुलकित, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त?
देखिए अभी जो पूरा का पूरा ये रास्ता है इसे साफ कराया गया। आप देखिए एक तरफ बैरिकेडिंग कर जितने भी फैंस हैं उन्हें पीछे कर दिया गया है। मीडिया को भी इस रास्ते से हटाया जा रहा है ताकि क्लियर रास्ता मिल जाए। आप दरवाजा जहां से खुला है आप देखिए कि यहाँ से जो सीधी गाड़ी जा रही है ये सीधा जेल का रास्ता है और इसी रास्ते को साफ कराने में पुलिस अब लगी हुई है ताकि आसानी से निकल जाए। और ये एक मिनट जोधपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें, सलमान की दोनों बहनें पहुंच चुकी है। अर्पिता और अलवीरा को देख रहे हैं जोधपुर एयरपोर्ट से। तस्वीरें सीधे आपके चैनल पर इंडिया न्यूज पर दिखाई दे रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। अर्पिता और अलवीरा दोनों पहुंच चुकी हैं और इस वक्त एयरपोर्ट ने थोड़ी इजाजत मांगी है। एयरपोर्ट ने इजाजत इसलिए मांगी है क्योंकि एटीसी से क्लियरेंस मिलता है 5 बजे के आसपास। 5 बजे के बाद जोधपुर से फ्लाइट्स उड़ान नहीं भरती हैं। तो इस वक्त अर्पिता और अलवीरा जो है जो सिक्योरिटी की फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कराएंगी और सलमान खान जैसे ही आएंगे प्लेन के अंदर बैठेंगे, प्लेन का इंजन स्टार्ट रहेगा और वैसे ही सलमान खान मुंबई के लिए उड़ान भर लेंगे। हमने आपको बताया था 5:30 बजे के आसपास उड़ान भरी जाएगी और 5:30 बजे का ही वक्त है। लगभग 5:30 बज रही है। किसी भी वक्त निकलना है सलमान खान को एयरपोर्ट से। और ये देखिए ये तस्वीरें हैं अर्पिता और अलवीरा। अर्पिता जो छोटी बहन है उसकी गोद में एक बच्चा भी है जो सलमान खान का भांजा है, जिसके साथ कई तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आप सलमान खान की देखते हैं। ये तस्वीरें आपको एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट से ही ये जो सलमान खान है वो उनका प्लेन उड़ान भरेगा और अब प्रतीक्षा हो रही है कि एयरपोर्ट कब सिग्नल दे और कब सलमान खान का विमान उड़ान भरे। ये सीआईएसएफ वाले लोग हैं जो बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं। पास देखे जाते हैं, बोर्डिंग पासेस देखे जाते हैं। जो प्लेन ऐसे होते हैं जो एक्सक्लूसिव प्लेन्स होते हैं या जो चार्टर्ड फ्लाइट्स होती है उनके लिए बाकायदा बोर्डिंग पासेस इश्यू होते हैं और बोर्डिंग पासेस की सहायता से वो अंदर पहुंचते हैं। और वैसे ही अर्पिता और अलवीरा अंदर पहुंच रही है अपनी चार्टर्ड फ्लाइट लेने के लिए। दोनों बहनों ने बहुत संघर्ष किया, सलमान खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रही। उनके सुख में साथ हैं, उनके दुख में साथ हैं। और सलमान खान की जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है वो सलमान खान की फैमिली है, चाहे सोहेल हो, चाहे अरबाज हो, चाहे अर्पिता हो, चाहे अलवीरा हो। ललित परिहार हमारे सहयोगी एयरपोर्ट से जुड़ गए हैं। ललित, क्या जानकारी मिल रही है एयरपोर्ट से? कितने बजे सलमान खान उड़ान भर सकते हैं मुंबई के लिए? जी, अभी जो ताजा सूचना मिली है उसके अनुसार 6 बजे तक ही अनुमति मिली कि सलमान खान के चार्टर प्लेन को उड़ने के लिए जो जोधपुर एयरपोर्ट है उसके साथ ही वायुसेना का हवाई अड्डा भी जुड़ा हुआ है। इस कारण से सुरक्षा कारणों से यहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो वायुसेना का है और अनुमति 6 बजे के बाद में आमतौर पर नहीं दी जाती है जब तक कि कोई बहुत बड़ा मामला नहीं हो और कोई विशेष अनुमति दिल्ली से या और कहीं मुख्यालय से नहीं ली जाए। तब तक 6 बजे के बाद लेते हैं। 6 बजे के बाद में रात में सुबह तक जो है लड़ाकू विमानों का अभ्यास चलता है। सीधे पुलकित के बाद चलते हैं। पुलकित हमें बता रहे हैं पुलकित सलमान खान की गाड़ी बाहर निकल रही है। उस समय की तस्वीर सामने देखिए, ब्रेक ऊपर उठाइए, सामने देखिए सलमान खान के साथ सिक्योरिटी के साथ और पुलिस सबको हटाती हुई और सलमान खान को आगे करती। ये देखिए किस तरीके से सबको हटाते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है सलमान खान की गाड़ी। और ये सलमान खान की गाड़ी, सलमान खान जेल से निकल गए। ये उस वक्त उनके साथ मौजूद पुलिस ने रास्ते में देखिए कितनी भीड़ है, रास्ते में देखेंगे कितनी भीड़ है और गाड़ियों को यहां से हटाकर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें उस वक्त की जो बहुत सारे फैंस खड़े थे वो उस वक्त पीछे भागने लगे गाड़ियों के। पुलिस को यही डर था कि जब सलमान खान यहां से निकलेंगे तो सिक्योरिटी की दिक्कत आए। ये अधिकारियों की गाड़ी आप देख रहे हैं और ये देखिए किस तरीके से मीडिया, पुलिस और जो फैंस है वो सलमान खान की गाड़ी के पीछे भाग रहे। उस वक्त की तस्वीरें ये जब सलमान खान जेल से बाहर निकले, आगे की तरफ बैठे हुए थे, काला चश्मा और कैप पहनी हुई थी। जी, काला चश्मा और कैप पहनी हुई थी। दूसरे नंबर की गाड़ी में थे पुलकित हो। पुलकित पहली गाड़ी निकली पुलिस की, मेरे ख्याल से दूसरे नंबर की गाड़ी में सलमान खान थे। ये सलमान खान दिखाई दिए, ये दिखाई दिए सलमान खान। ये तस्वीरें देखी
कैप पहना हुआ है, शेरा की तस्वीरें दिखाई दे रही है, सलमान खान ने कैप पहनी हुई है। आप रिवाइंड करके इस फोटो को इसको इसमें विंडो बना के लगातार चलाइए, सलमान खान की तस्वीरें चलाइए। सलमान खान की पहली तस्वीरें आपको इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव दिखाई दे रही है। सलमान खान जेल से निकल चुके हैं। फिर से इस शॉट को रिटर्न करके लूप में लगा के चलाया जाए। देखिए सलमान खान की तस्वीर है। सलमान खान टोपी लगाए हुए हैं, चश्मा पहने हुए हैं। पुलकित, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तुरंत, ठीक है? पुलकित, आपको मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ, बंद। उधर। तो पुलकित हमारे साथ नहीं है फिलहाल, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वो एयरपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें दिलचस्प हैं। ये देखिए सलमान खान, इस पे अगर स्टॉप कर सकते हैं तो स्टॉप कर दिया जाए सलमान खान की तस्वीरों को। ये देखिए सलमान खान की वो तस्वीरें जेल से बाहर निकलते हुए। ये तस्वीर है सलमान खान की, काला चश्मा लगाए हुए, काली टोपी लगाए हुए, टी शर्ट पहने हुए सलमान खान। जिस कपड़े में गए थे उसी कपड़े में सलमान खान रहे। उन्होंने कपड़े नहीं बदले, जेल के कपड़े नहीं पहने, उनके नाप के कपड़े सिलवाए गए थे, लेकिन वो उसी टी शर्ट और उसमें पहले दिन तो मौजूद रहे। दूसरे दिन उन्होंने कपड़े बदले या नहीं बदले कोई आइडिया नहीं, लेकिन यहां आप देखिए सलमान खान चैन की सांस लेते हुए, सलमान खान बिल्कुल तसल्ली की मुद्रा में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो बला आई थी वो टल चुकी है सलमान खान से। लूप में इस पिक्चर को चलाया जाए, लगातार चलाया जाए। और हमारे जो साथ जो गेस्ट पैनलिस्ट हैं उनके पास चलते हैं। मुकेश त्यागी जी, सलमान खान की रिहाई पर आप क्या कहेंगे? रिहा हो चुके हैं, एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। जी, बहुत खुशी का दिन है। पूरे बॉलीवुड में खुशी की लहर दौड़ रही है, ना कि बॉलीवुड में, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर। और जितने भी उनके फैन हैं और प्रेमी हैं, मुझे लगता है आज बहुत ज्यादा खुश हैं। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लोग इबादत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। लेकिन देखिए दीपक जी, इशू अभी खत्म नहीं हुआ। अभी उनको विदेश जाने की परमिशन बिना कोर्ट के नहीं मिलेगी। अभी उनका शूटिंग का भी स्केड्यूल आउट ऑफ कंट्री हो सकता है। एक ही अड़चन है। दूसरा, मुझे लगता है राजस्थान सरकार इस ऑर्डर के खिलाफ जाएगी मंडे को और इसको अपील करेगी। बेल कैंसिलेशन के लिए भी शायद रिक्वेस्ट करेगी। और जो 4 और जो लोग हैं जिनको छोड़ दिया गया है उसके प्रति भी अब एक नई लीगल प्रक्रिया शुरू होने की संभावनाएं हैं। तो सलमान खान को मुझे लगता है कि काफी दिनों तक, अब 7 मई को शायद उनको आना भी है कोर्ट के अंदर। तो ये तमाम मुश्किलें अभी सामने खड़ी हैं। बेल मिलने से बहुत रिलीफ मिला है। इनको एक्चुअली बेल कल ही मिल जानी चाहिए थी। और आज बड़ा अनिश्चितता का माहौल बन गया जब स्थानांतरण की खबर आई कि 87 जजेस का ट्रांसफर कर दिया गया है। उसमें चंद्रकांत जोशी जी का भी नाम था। तो ये सुनकर के मुझे भी बड़ा दुख हो रहा था कि कहीं ये ना हो कि ये एक आधार बन जाए और मंडे तक ये मुश्किल फिर से बढ़ जाए। लेकिन आज का बहुत खुशी का दिन है। और मैं देख रहा हूं आपने बहुत अच्छे इनके वो कैप्चर किए हैं सलमान खान के, जो काली टोपी पहने हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और सुरक्षा का दृष्टिकोण से भी दीपक जी देखा जाए तो रवि पुजारी की थ्रेट थी। और मुझे लगता है आज बाबा आसाराम थोड़े दुखी होंगे, क्योंकि जो चहल पहल 2 दिन जेल के अंदर रही वो अचानक मुझे लगता है बहुत लोगों को आनंद भी आया होगा। पर सुरक्षा उनके ऊपर बहुत कड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई और रवि पुजारी के थ्रेट्स के इश्यूज भी हैं। तो मुझे लगता है जो स्थानीय प्रशासन है आज उनको भी बहुत राहत मिलेगा जब इनका प्लेन उड़ करके महाराष्ट्र की टेरिटरी में आ जाएगा। तो जो जोधपुर के लोग हैं वो उन प्रशासनिक व्यवस्था में जो लोग हैं उनको भी बहुत राहत मिलेगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बाबा आसाराम क्लेम कर चुके हैं कि सलमान खान ने उनसे कमिट कर दिया कि वो सिगरेट भी छोड़ देंगे और कॉफी पीना भी छोड़ देंगे। ये बाबा आसाराम का कहना था कोर्ट के अंदर। उनकी बात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम सीधे चलते हैं टीपी अग्रवाल जी के पास। टीपी अग्रवाल साहब एक फिल्म प्रोड्यूसर है। आपको क्या लगता है टीपी अग्रवाल जी, सलमान खान इतने बड़े हैं कि अपने आप में वो एक इंडस्ट्री बन गए हैं, वो एक इंस्टीट्यूशन बन गए हैं? क्या मेरा ये कथन अतिशयोक्ति है? इसमें बिल्कुल बहुत सही बात बोली आपने। और आज सलमान खान बहुत बड़े स्टार हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। इंडस्ट्री सारी उनके आसपास घूमती है।
सारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत दुख की तो लहर थी और आज बहुत खुशी का मौका है, बहुत अच्छा लग रहा है कि वो वापस आ गए। और सबसे बड़ी बात है उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी पिक्चर फ्लोर पे जा रही है, मेरे ख्याल वो बहुत खुश ठीक है, वो बहुत खुश होंगे। लेकिन सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, आप एयरपोर्ट के रास्ते में हैं, आप वो तस्वीरें मुझे दिखा रहे हैं, जरा डिस्क्राइब करिए कि एयरपोर्ट के रास्ते में क्या माहौल है, किस तरह से लोग खड़े हुए हैं दोनों तरफ। करीब 5 किलोमीटर का रास्ता है और करीब 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ वहाँ चारों तरफ सिर्फ लोग खड़े हुए हैं और कोशिश उनकी ये है कि वो सलमान खान को देख पाए। और जब सलमान खान निकल भी गए रास्ते से तब भी उसके चेहरे पर खुशी है कि उन्होंने सलमान खान की एक झलक देख ली। और सभी तमाम लोग हंस हंसकर अपने दोस्तों को फोन कर रहे हैं कि उन्होंने सलमान खान को देखा है। 15 से 20 मिनट का रास्ता है एयरपोर्ट का और बहुत ज्यादा जाम भी पीछे की तरफ लग गए। पुलिस ने पूरी सिक्योरिटी उन्हें दी और कुछ रास्तों को बंद भी किया कि ताकि जब सलमान खान निकले तो कोई। एक मिनट पुलकित, मैं आपको रोकूंगा। अभी की ब्रेकिंग न्यूज, सलमान खान एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ इंतजार है उनके प्लेन में बैठने का, वो अपना बोर्डिंग पास दिखाएंगे और सीधे अपनी चार्टर्ड फ्लाइट में चले जाएंगे। और बिना किसी देरी किए 5:30 पर हमने कहा था 5:45 तक सलमान का प्लेन मुंबई के लिए रवाना हो जाएगा। और जैसा कि हमने कहा था 7:30 बजे वो मुंबई पहुंचेंगे, 7:30 बजे के आसपास वो मुंबई पहुंच जाएंगे। 7:40 हो सकता है, 7:50 हो सकता है, क्योंकि जोधपुर से मुंबई 2 घंटे का फ्लाइंग टाइम है। और सलमान खान का जो स्पेशल चार्टर्ड विमान है वो एक जेट है, वो तेज रफ्तार से चलेगा और इसीलिए वो 2 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। ये तस्वीरें हैं सलमान खान के एयरपोर्ट पहुंचने की। आप देख सकते हैं किस तरह सुरक्षा का घेरा बनाया गया है, शेरा साथ में और सलमान खान अंदर घुस रहे हैं उसी दरवाजे से जिससे अर्पिता और अलवीरा घुसी थी। और ये तमाम सिक्योरिटी उनके साथ। देखिए सलमान खान एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अभी भी लोग एक झलक उनकी देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि पुलिस वालों में उनको लिए बड़ा क्रेज था। ये देखिए आप एक सज्जन को सेल्फी लेते हुए। और ये कार जब सलमान खान उतरते हैं सुरक्षा का घेरा बनाया जाता है, शेरा उनके साथ है, शेरा उनको आगे ले जाता है और चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बनाया जाता है। और सलमान खान जो है वो निकल जाते हैं अपने दरवाजे की तरफ जहां से उनको जाना है। इस प्लेन में अर्पिता, अलवीरा, शेरा, ये तीनों लोग, चारों लोग तो होंगे ही। और कोई लीगल एक्सपर्ट अगर हो तो इसमें भी ये भी एक संभावना है कि कोई लीगल एक्सपर्ट भी सलमान खान के साथ जा सकता है, क्योंकि लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन अभी सलमान खान को बहुत लगेगी, क्योंकि उनका जो कानूनी सिलसिला लड़ाई का है वो लंबा चलेगा। भले से उनको अभी फौरी तौर पर राहत मिल गई हो, लेकिन ये केस खत्म नहीं हुआ है। एक केस में उनको सजा हुई है, बाकी केसेस में हाईकोर्ट से छूटे हैं, लेकिन उसकी भी अपील होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो जाहिर सी बात है सलमान खान की लीगल मुश्किलें, कानूनी मुश्किलें अभी कम नहीं होंगी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं सलमान खान बाहर निकलते हुए। सलमान खान बाहर निकलकर उस दरवाजे की तरफ जाते हैं जहां से एयरपोर्ट पे एंट्री होती है। वो अपना बोर्डिंग पास दिखाते हैं और सीधे प्लेन की तरफ चले जाते हैं। अभी तक मैं जब तक आपकी इतनी बात कर रहा हूंगा सलमान खान प्लेन में बैठ चुके होंगे। पुलकित नागर हमारे सहयोगी एयरपोर्ट से जुड़ चुके हैं। पुलकित, क्या खबर है वहां से, कितनी देर में प्लेन उड़ान भरेगा? सलमान खान एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और उनके परिवार के लोग भी एयरपोर्ट पे पहले से मौजूद हैं और अब कुछ देर में सलमान खान यहाँ से मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन दीपक जी, जो सबसे बड़ी तस्वीर की रास्ते में सलमान खान को देखने वालों की थी कि पूरे रास्ते करीब 5 किलोमीटर का लंबा रास्ता था, जिसमें 15 मिनट सलमान खान को एयरपोर्ट पहुंचने में लगे और पूरे रास्ते में लोगों ने फूल भी बरसाए सलमान खान के ऊपर और तमाम चौराहों पर। इस दीवानगी के पीछे पुलकित आप क्या वजह देखते हैं? देखिए ये वो लोग हैं जो सलमान खान की मूवी को देखकर या जिस मूवी में उनका कोई मैसेज होता है तो एक फैन फॉलोइंग तो है ही सलमान खान की। तो शायद यही असर आज जोधपुर में नजर आया और यही असर पुलिस को पता भी था कि बहुत ज्यादा भीड़ उस वक्त होगी, इसीलिए उन्हें सिक्योरिटी भी पूरी दी गई थी। पुलिस सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो सवाल यहां पर है, क्या नेगेटिव पब्लिसिटी भी कभी कभी गुड पब्लिसिटी बन जाती है? कम से कम सलमान खान के केस में ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। क्यों मुकेश भाई, ऐसा हो रहा है ना कि जो नेगेटिव पब्लिसिटी सलमान खान को मिलना चाहिए वो पॉजिटिव में बदल गई, लोग फूल बरसा रहे हैं उन पर।
नहीं, देखिए ऐसा है कि लोग जो है भावनात्मक दृष्टि से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और सलमान सबके दिलों में छाए हुए हैं। सलमान के पिछले 2 दशक या 3 दशक में जो उन्होंने अपना करुणा दिखाई है समाज के प्रति, वो सराहनीय है। उन्होंने हर उस व्यक्ति की मदद करी है जिसको जरूरत पड़ी है। अब आप चाहे देख लीजिए, इतने सारे, अभी गोविंदा जी का करियर नहीं चल रहा था तो उन्होंने उनको पार्टनर में रोल देकर के उनको फिर से सीढ़ी पे चढ़ाने की कोशिश करी। तो उनका जो आपने लोगों के प्रति प्रेम है वो बहुत जेन्युइन है और मुझे लगता है समाज को वो संवेदना पता लगती है। और समाज को ये भी लग रहा है 20 साल से ये केस चल रहा था, सलमान खान को लगातार बार 6 या 7 बार आना पड़ता है, जेल हो चुकी है 18 बार, लेकिन अभी सलमान खान को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, कहीं कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिससे उनके बेल के ऊपर कोई असर आ जाए। तो इनको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी और कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से दूसरे पक्ष को मौका मिल जाए और वो बेल कैंसिलेशन के लिए वो एप्लीकेशन मूव करें। तो सलमान खान के प्रति जो मतलब मुझे लगता है कि आज बहुत खुशी का दिन है, हम सब बहुत खुश हैं। और दीपक जी, आपने बहुत ये अच्छा कार्यक्रम किया है, हमें भी बहुत आनंद आ रहा देख करके कि सलमान खान रिहा हो गए हैं और वो अब प्लेन में बैठ करके मुंबई जा रहे हैं। ठीक है, रेखा अग्रवाल जी के पास जाऊंगा। रेखा अग्रवाल जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं जो ऑर्डर आया है उसको क्या समझे। 7 मई से जो सेशंस कोर्ट है उसमें रीट्रायल शुरू होगा या रिव्यू शुरू होगा, क्योंकि सेशंस कोर्ट रीट्रायल भी कर सकता है। नहीं, रीट्रायल बिल्कुल भी नहीं। सेशंस कोर्ट जो है, अगर उनको लगता है कि ये केस की जो पैरवी जो है, जो ट्रायल सही तरीके से नहीं हुई है, जो जज खत्री के सामने हो रही थी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर, तो वो उसको चाहे तो उसको वापस से भेज सकते हैं कि वहां पर जो है इसकी ट्रायल करी जाए। और यह हो सकता है कि इस मामले को सेट असाइड कर दें। 2 चीजें हो सकती है, या तो इसी केस को जो ऑर्डर पास हुआ है जज खत्री ने किया है, वो सेशंस कोर्ट जो है सारी बातों को सुनने के बाद में उस ऑर्डर को सेट असाइड कर सकती है। दूसरा है कि अगर उनको लगे कि हाँ, इस केस के अंदर सेशंस कोर्ट को लगे कि इस केस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन थी वो सही तरीके से नहीं करेगी थी, तो उसको कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर वापस जो है उन पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए जो मैजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है उसके पास वापस भेजा जा सकता है। सेशंस कोर्ट जो है उसकी ट्रायल नहीं कर सकती है, सेशंस कोर्ट उसको वापस भेज सकती है कि जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर सकती है। तो एक बहुत लिमिटेड सा स्कोप रह गया। और 7 मई को क्योंकि जमानत मिल चुकी है सलमान को, तो सलमान खान को उस ऑर्डर को इज्जत करते हुए उसको कायम रखने के लिए, अपने आप को सच्चाई शो करने के लिए 7 मई को वापस जोधपुर में कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि देखिए साहब, आपने अगर मेरे को जमानत दी है तो मैं सारी की सारी जो शर्तें थी जिनके ऊपर मेरे को जमानत दी गई थी मैं उनको पूरा कर रहा हूं, मैं देश को छोड़ के नहीं गया हूं, मैं कोर्ट की इज्जत करता हूं, कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, मैंने किसी भी साक्ष्य को, किसी भी गवाह को डराने की धमकाने की कोशिश नहीं करी है और मैं साक्षात आपके सामने मौजूद हूं, हूबहू जैसे मैं गया था वैसा का मैं वैसे आ गया हूं। मैंने बेल की जितनी भी कंडीशंस थी उनको मैंने फुलफिल किया है। इसलिए 7 मई को सलमान को वापस कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन सेशंस कोर्ट के सामने ये होगा कि वो ट्रायल कोर्ट की सजा को मंजूर कर ले और ये कहे कि आप जमानत पे रहिए, लेकिन आप ये देखिए, ये जेल से बाहर निकलने के शॉट्स हैं। देखिए शॉट्स, ये इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव है, ये हम शॉट दिखा रहे हैं। ये जेल की सलाखें हैं जिसको फिल्मों में सलमान खान ने कई बार देखा होगा, क्रॉस किया होगा, इस पीछे की तरफ रहे होंगे, पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में आगे की तरफ रहे होंगे। और ये आप देख रहे हैं शेरा उनके साथ खड़े हुए हैं और सलमान खान की बाहर निकलते हुई तस्वीरें, जेल से निकलती हुई उनकी तस्वीरें। हेलो, ये देखिए, ये तस्वीर है और ये सलमान खान जेल के बाहर आते हुए, जेल से बाहर आए हैं तब भी उन्होंने टोपी लगा रखी है और चश्मा पहन रखा है। काले कलर की टी शर्ट है और शेरा ने नीले कलर की टी शर्ट पहन रखी है। गाड़ी के अगले हिस्से में वो बैठते हैं, ये अगले हिस्से में उनकी गाड़ी तैयार है, एक SUV है जिसके अंदर वो बैठेंगे। और जेल के अधिकारियों से बात करते हुए ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये भी हमारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से जेल से बाहर निकले सलमान खान। रेखा जी, मैं आपसे पूछ रहा था, तीसरा ये कि वो सजा को बरकरार रखें और कहें कि जो आप इस पे स्टे लेने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए वो मुकदमा लेते रहे, वो या मुकदमा सुनते रहे।
शायद रेखा जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रही हैं। पुलकित हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारे सहयोगी ललित भी, उन्होंने भी ये तस्वीरें भेजी है। अब हम आपको तस्वीरें बताते हैं किस तरीके से जेल से वो निकल रहे हैं। देखिए ये तस्वीर है, जेल के बाहर उनका इंतजार हो रहा है, कुछ सुरक्षा गार्ड्स खड़े हुए हैं और जेल का दरवाजा धीरे से खुलेगा और बाहर आएंगे सलमान खान। फिल्मों में ऐसे कई शॉट्स दिए होंगे उन्होंने, इस तरह की कई शॉट्स शूट किए होंगे उनके सामने, वो इस तरफ रहे हों या इस तरफ, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज हकीकत में सलमान खान ने जो 20 साल पहले किया था उसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा है और जेल से बाहर निकले। इससे पहले 18 दिन जेल में रहे सलमान खान, 18 के बाद अब वो 20 दिन 20 रातें जेल के अंदर गुजार चुके हैं। ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब सलमान खान जेल के अंदर गए थे और ये तस्वीरें हैं उस वक्त की जब सलमान खान जेल से बाहर निकल रहे हैं। मैं चाहूंगा उस पर लिख भी दिया जाए, जेल में जाते हुए तस्वीरें, जेल से निकलते हुए तस्वीरें। ये 5 अप्रैल की तस्वीरें हैं और ये आज की तस्वीर। देखिए दोनों का अंतर, एक तरफ जेल जा रहे हैं, अनिश्चितता के बादल हैं, अभी भी अनिश्चितता के बादल हैं, लेकिन कुछ हद तक छट गए हैं और बेल मिल चुकी है, इसलिए वो आराम से अपने घर जा रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीर है, एक 5 अप्रैल की तस्वीर है, एक 7 अप्रैल की तस्वीर है। रेखा जी हमारे साथ पैच है। रेखा जी मैं तीसरे ऑप्शन की बात कर रहा था कि वो इस सजा को बरकरार रखे। बिल्कुल, वो तो देखिए कानून के अंदर कुछ भी हो सकता है, ये कानूनी प्रक्रिया है। जो जज साहब आखिर के अंदर आज जो रेखा जी मैं एक दिन रोकूंगा, उसके बाद फिर आप बोलना शुरू कर देना। मैं भी बता दूं कि सलमान खान के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सलमान खान के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये वही तस्वीर है, बांद्रा में सलमान खान रहते हैं और सब जानते हैं उनका गैलेक्सी अपार्टमेंट कितना फेमस है। कभी कभार वो बाहर निकल के हाथ भी हिला देते हैं, हालांकि रूटीन का शेड्यूल उनका नहीं है। सलमान खान अभी भी जब से वो रहते हैं गैलेक्सी में रहते हैं, एक अपार्टमेंट का एक फ्लोर उनके पास रहता है, दूसरे फ्लोर पे उन्होंने जिम बना रखा है। लेकिन अभी भी सलमान खान बड़े बंगले में चला जाए वो ऐसा नहीं करते हैं, वो गैलेक्सी अपार्टमेंट में ही रहना पसंद करते हैं जहां पे कई सारे फ्लैट्स उनके पास हैं। और प्लेन में बैठ चुके हैं सलमान खान। हमने आपको कहा था 5:30 बजे उड़ेंगे, 6 बजे सलमान खान का प्लेन उड़ेगा। 6 बजे जब उड़ेगा तो 8 बजे प्लेन से वो मुंबई पहुंच जाएंगे और लगभग 8:30 बजे के आसपास वो अपने घर पहुंचेंगे। ये देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये जेल में जाते हुए और जेल से बाहर आते हुए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं सलमान खान की। जेल के कुछ अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, कुछ गार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, सलमान खान दिखाई दे रहे हैं, उनके बॉडीगार्ड शेरा दिखाई दे रहे हैं। 2 चीजें कॉमन है इसमें, उनकी जीन्स भी कॉमन है और उनकी टी शर्ट भी कॉमन है। अब उन्होंने बदली है या सेम पहनी है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी कलर दोनों का बिल्कुल सेम है। टोपी एक नई एंट्री है क्योंकि पहली तस्वीर में वो टोपी नहीं लगाए हैं, दूसरी तस्वीर में उन्होंने टोपी लगाई है। ज्यादातर जो फिल्म स्टार्स हैं वो टोपी इसलिए लगाते हैं ताकि उनको लोग पहचाने ना, और काला चश्मा भी इसीलिए लगाते हैं। और हॉलीवुड की एक मशहूर कहावत भी है कि जिंदगी भर वो संघर्ष करते हैं कि लोग उनको पहचाने, और जब पहचानने लग जाते हैं लोग तो काला चश्मा और टोपी लगा के उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि किस तरीके से सलमान खान उड़ेंगे, सलमान का प्लेन अब जोधपुर से उड़ान भर चुका है। वो लगभग 45 से 50 के बीच में पहुंचे थे। सीधे उन्होंने अपना बोर्डिंग पास लिया, सीआईएसएफ को दिखाया, सीधे वो प्लेन तक गए। प्लेन तैयार होता है, प्लेन रेडी होता है, और जैसे ही वीवीआईपी या फिर जो चार्टर्ड प्लेन में बैठने वाले लोग होते हैं वो बैठ जाते हैं, उसके तुरंत बाद बिना रोक टोक के एटीसी से क्लियरेंस उनके पास होता है, प्लेन उड़ान भर लेता है। लगभग 2 घंटे का वक्त लेगा, हमने 7:30 बताया था। के बाद लगभग 45 से 1 घंटे के बीच में सलमान खान अपने घर बांद्रा पहुंच जाएंगे। हालांकि वहां से एयरपोर्ट से बांद्रा की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है ट्रैफिक पर। आज सैटरडे है, ट्रैफिक उस इलाके में थोड़ा ज्यादा हो सकता है। हमारे सहयोगी ललित फरियाद फोन लाइन पर है। ललित बताइए, क्या आज स्पेशल परमिशन मिली थी इस प्लेन को उड़ान भरने की? जी,
6 बजे तक तो कोई स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं होती है। 6 बजे के बाद में ही कोई ऐसी विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। अगर कोई सेंट्रल मिनिस्टर्स हो या सीएम हो, वो ऐसे परमिशन पहले लेते रहा कर रहे हैं, लेकिन 6 बजे तक अनुमति मिल जाया करती है सामान्य तौर पर, और ये अनुमति इनको मिली हुई थी। और 3:15 बजे जब फैसला सुनाया गया, उसके बाद से ही तेजी से तैयारियां की गई। सलमान खान के जो बॉडीगार्ड हैं शेरा, वो खुद आकर ऑर्डर की कॉपी लेकर गए। ऑर्डर की कॉपी जेल पहुंची, और जेल जहां पे बहुत समय लगता है कागजी कार्रवाई में, वहां पे बहुत फुर्ती से ये सारा काम हुआ। और सलमान को जो पिछली बार एक नजारा पूरे देश में देखा था कि वो एक कैप लगाए हुए और अपना बैग हाथ में उठाए हुए पैदल आए थे पुलिस के साथ गेट तक। अंदर जो है मुख्य भवन बना हुआ है जेल का, जहाँ पे कोठरियां और बैरक वगैरह हैं, वहां से बाहर परिसर तक जो पैदल आए थे वो नजारा इस बार देखने को नहीं मिला। लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर की धमकी मिली हुई, उसके चलते उनको गाड़ियों से लाया गया और पूरे रास्ते को पहले से आइसोलेट कर दिया था। जहां इस जेल की तरफ जाने वाला रास्ता है उसको रोक लिया था पुलिस ने पहले ही। और उसके बाद में जब पुलिस का काफिला जो एयरपोर्ट तक पहुंचा, तो एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में सलमान खान के समर्थक जो फैंस हैं वे प्रदर्शन जमा थे और पटाखे छोड़ रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे। और ऐसे में सलमान की गाड़ियां पहुंची, यहाँ पुलिस को खड़ी मशक्कत करनी पड़ी रास्ता साफ कराने के लिए। सलमान की गाड़ी को एक बार प्रशंसकों ने रोक लिया, वहां पे हल्का लाठीवार पुलिस को करना पड़ा। और जिस तरह से हम नजारा देखते हैं कि कमांडोज गाड़ी के बाहर खड़े रहते हैं और रास्ता साफ करते रहते हैं, उसी अंदाज में सलमान की गाड़ी अंदर तक आई और अंदर पहुंचने के बाद में एकाएक शांत हो गया मामला। शेरा जो बॉडीगार्ड है उसने उतर कर सलमान के लिए दरवाजा खोला और सलमान शांत भाव से उतर कर अंदर चले गए। अंदर महीने पहले ही पहुंच चुकी थी, पहले ही तैयारी कर ली चुकी थी। जो प्लेन है वो अपना स्टार्टअप ले चुका था, पहले सारी तैयारी हो चुकी थी और सलमान पहुंचकर वहां प्लेन में बैठ गए। इस तरह से ये पूरा घटनाक्रम तेजी से चला है। 1 घंटा 55 मिनट के करीब ये रास्ता बताया जाता है मुंबई पहुंचने तक का। वहां पर ये प्लेन, उनका चार्टर प्लेन जो है पहुंचेगा कुछ देर में। जी ललित, आप लंबे समय से इस केस को कवर कर रहे हैं, आपने सलमान खान के हर उतार चढ़ाव देखे, आपने सलमान खान के हर इमोशनल ट्रॉमा को देखा है। मुझे आप ये बताइए कि इस पूरे दौरान सलमान खान कब कूल और कंपोज नजर आए और कब वो नाराज नजर आए? सलमान खान जब कोर्ट में जब उनको फैसला सुनाया गया तब उन्होंने ज्यादा भाव प्रदर्शित नहीं होने दिया। हालांकि उनकी बहनें जरूर विचलित हो गई थी, लेकिन जो अधिवक्ता बिल्कुल पास में खड़े थे उनका कहना है कि सलमान पर ज्यादा असर नहीं आया। सलमान के चेहरे पर गुस्से के भाव उस समय देखे गए जब उनकी तलाशी ली गई जेल में। जब उनको तलाशी लेने के बाद जब वो अंदर की तरफ घुसे, जो जेल की मुख्य इमारत है उससे पहले एक दाहिने हाथ में कोठरी है, वहां पर जो भी अंदर दाखिल होता है उसकी चाहे मुलाकाती हो चाहे कैदी हो, उसकी पूरी तरह से तलाशी होती है। इस तलाशी के बाद जब वो जेल के जो सलाखों वाली जो मुख्य द्वार है उसी तक जा रहे थे, तब जरूर उनके चेहरे पे गुस्से के भाव नजर आए अंदर जेल में रहे हुए। और बाद में जब उनको पहले दिन उनकी जमानत नहीं होने की, जो कल उनकी जमानत नहीं हुई थी, उसका समाचार जब सुनाया गया तो सलमान ने कहा कि वो उनको अनुमान था कि इतनी जल्दी उनकी जमानत नहीं होगी, वो इसके लिए पहले से ही एक तरह से तैयार थे। यहाँ पर तक उन्होंने एक अपना धैर्य दिखाया और बाद में आज भी जब उनको जमानत मिली है तब भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा खुशी का भाव उनके चेहरे पर नहीं दिखा है। लेकिन एक बात इस पूरे प्रकरण में जरूर है कि जोधपुर के एक सीनियर एडवोकेट महेश बोरा है वो उनके लिए लकी साबित हुए हैं। हाईकोर्ट के 2 मामलों में सलमान ललित से हम फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं पुलकित नागर, हमारे सहयोगी, जब वो सेंट्रल जेल के सामने थे तब उन्होंने क्या देखा जब सलमान खान बाहर निकले थे। तब आइए देखते हैं पुलकित की ये रिपोर्ट। सिक्योरिटी के साथ और पुलिस सबको हटाती हुई और सलमान खान को आगे करती, ये देखिए किस तरीके से सबको हटाते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है सलमान खान की गाड़ी। और ये सलमान खान की गाड़ी, सलमान खान जेल से निकल गए। ये उस वक्त की तस्वीरें जब सलमान खान जेल से निकल रहे और शेरा और ये तमाम लोग उनके साथ मौजूद। पुलिस ने रास्ते में देखिए कितनी भीड़ है, रास्ते में देखेंगे कितनी भीड़ है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें सलमान खान की बाहर निकलते हुए और एयरपोर्ट की तरफ आते हुए। ये दोनों तस्वीरें आप सलमान खान की देख रहे हैं। लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच सलमान खान मुंबई पहुंचेंगे
उनका प्लेन उड़ान भर चुका है। और अब आप देखिए कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, ये वो बहनें हैं जिनका सर जुड़ा हुआ था। सलमान खान की बहुत बड़ी फैन और सलमान खान इनसे इन्होंने संपर्क भी साधा था। कैमरा नंबर 1 पर आप प्रतिक्रिया देख रहे हैं और कैमरा नंबर 3 पर आप देख रहे हैं वो शॉट्स जो बता रहे हैं कि सलमान खान कितने बड़े आइकॉन बन चुके हैं, कितने बड़े आइकॉन वो हैं। ये दोनों जुड़वा बहनें जिन्होंने कुछ नहीं खाया था पिछले 3 दिनों से, आज वो खा रहे हैं खाना। आइए सुनवाते हैं इन लोगों का क्या कहना था, भावुक होकर किस तरीके से ये लोग रोने लगे। मैं देख के जाऊंगी मेरे साथ। ले लीजिए सर। बहुत बड़ा बयान है सलमान के, बहुत बड़ा बयान है। सुबह से खड़ा है यहाँ पे। अभी आप लोग देखे बिना नहीं गए उनको, अभी भी यहाँ पे। मैं देख के जाऊंगी मेरे साथ। हम यही रहते हैं, यही पे रहते हैं। बहुत बड़ा बयान है सलमान के। सलमान खान के साथ सिक्योरिटी के साथ और पुलिस सबको हटाती हुई और सलमान खान को आगे करती। ये देखिए किस तरीके से सबको हटाते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है सलमान खान की गाड़ी। और ये सलमान खान की गाड़ी, सलमान खान जेल से निकल गए। ये उस वक्त की तस्वीरें जब सलमान खान जेल से निकल रहे हैं और शेरा और ये तमाम लोग उनके साथ मौजूद। पुलिस ने रास्ते में देखिए कितनी भीड़ है, रास्ते में देखेंगे कितनी भीड़ है। तो आप देख रहे हैं सलमान खान की तस्वीरें, 2 तस्वीरें, एक जेल से बाहर निकलते हुए और दूसरा एयरपोर्ट में अंदर की तरफ जाते हुए। इस वक्त सलमान खान जोधपुर से मुंबई के बीच उड़ान में हैं और वो चार्टर्ड फ्लाइट से जोधपुर से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं लगभग 6 बजे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मुंबई के उनके घर की बाहर की, गैलेक्सी अपार्टमेंट की, जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उम्मीद है कि यहां पर सलमान खान के फैन बड़ी संख्या में जुटे हैं और सलमान खान जैसा हर बार करते हैं वैसा एक बार बालकनी पर आए, हाथ हिलाएं, उनका अभिवादन करें और चले जाएं। इसीलिए गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जो फोर्स है उसको बढ़ा दिया गया है, जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया गया है। बांद्रा का इलाका है जहां पर सलमान खान रहते हैं। हमारे सहयोगी ललित परिहार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, आज बड़ा अजीब सा संयोग हुआ। जब आशाराम पेशी के लिए पहुंचे तो आशाराम ने यह कहा कि सलमान खान ने उनसे कुछ वादे कर दिए हैं। जरा बताइए कि सलमान खान से उनका इंटरेक्शन हुआ, नहीं हुआ, या आशाराम ने हवा में बात कर दी? अभी अंदर की बात तो ये पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन जो जेल में जो व्यवस्था है उसके अनुसार बैरक नंबर 2 में जो 2 रूम पास है उनमें से आसाराम और सलमान का रूम पास था। इसके चलते उनकी बात हुई हो सकती है, संभव है ये पूरी तरह से। और जब आज पेशी के लिए जब आसाराम को लाया गया तो जब सलमान की कोर्ट से आगे तो उनका वाहन गुजरा, जो पुलिस का वज्र वाहन है, तो वो खिड़की से इशारा करके जरूर पूछा था कि क्या हुआ है। और बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने सलमान को सिगरेट छोड़ने की सलाह दी है और सलमान मेरे मेहमान हैं, और इस तरह की बातें आसाराम ने जरूर की। पहले बार जब मुंबई हाई कोर्ट से जमानत मिली थी हिट एंड रन केस में सलमान को, तब आसाराम ने ये बात जरूर कही थी कि सलमान को इतनी जल्दी जमानत मिल गई और हम इतने साल से यहाँ बैठे हैं, सलमान को जरूर जादू जानते हैं और मुझे उनसे जादू ये सीखना होगा। इस तरह की बातें आसाराम पहले कह चुके हैं। और आज ये तो और संयोग है कि आसाराम के मामले की तारीख भी तय हुई है। आसाराम के मामले में 25 अप्रैल को फैसला सुनाया जा सकेगा। आज पूरी सुनवाई हो गई है। अंतिम बहस जो कि अभियोजन पक्ष और पीड़िता के वकीलों की तरफ से की जा रही थी वो आज पूरी हो गई है। जी अच्छा ललित, मैं 1 मिनट के लिए रोकता हूं आपको और आशाराम की जो स्टेटमेंट है वो दिखाता हूं कि सलमान के बारे में उन्होंने क्या कहा है। उसके बाद मैं आशाराम पर 1 सेकंड के लिए आपसे सवाल पूछूंगा, फिर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर चलूंगा। लेकिन ललित, आप लाइन पर हमारे साथ बने रहिए। देखिए सलमान खान ने आशाराम ने सलमान खान के बारे में आज क्या दावा किया कोर्ट से बाहर निकलते हुए।
आपने क्या उपदेश दिया सलमान को, क्या शिक्षाएं दी, ऐसा नहीं करना चाहिए? वो मेरी बात मान गए, सिगरेट छोड़ेंगे और कॉफी ज्यादा पीते हैं वो भी छोड़ेंगे। आपने क्या उपदेश दिया सलमान को, क्या शिक्षाएं दी, ऐसा नहीं करना चाहिए? वो मेरी बात मान गए, सिगरेट छोड़ेंगे और कॉफी ज्यादा पीते हैं वो भी छोड़ेंगे। तो सलमान खान के बाद आशाराम, क्या आशाराम पर 25 तारीख को फैसला आएगा? ललित, आपसे जानना चाहता हूं, एक सवाल थोड़ा सा जुदा है लेकिन जुड़ा हुआ है। आज ही हम हेडलाइन चला रहे हैं कि अब आशाराम पर भी फैसला आएगा। आशाराम पर किस तरह का वाटर टाइट केस बना हुआ है? आशाराम के केस में आपको क्या संभावना लगती है, वो कन्विक्ट होंगे या छोड़ दिए जाएंगे? जी, आसाराम पर पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट के तहत मामला है और इसके साथ ही बलात्कार की धारा, आईपीसी की जो धारा है 376 वह है। खास बात है कि दिल्ली के निर्भया कांड के बाद में आईपीसी की धारा 376 को व्यापक किया गया था, इसका दायरा बढ़ाया गया था। इसके दायरे में अब किसी से सेक्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो दूसरी क्रियाएं, जो दूसरी हरकतें की जाती है, जो मोलेस्टेशन किया जाता है, उसको भी बलात्कार के दायरे में रख लिया गया है। और साथ ही जो पॉक्सो एक्ट है जो नया बना है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट, इस एक्ट की धारा, इसी वजह से आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। उनके लिए राम जेठमलानी खड़े हुए, उनके लिए पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद खड़े हुए, लेकिन आसाराम को जमानत नहीं मिली। राम जेठमलानी 2 बार जोधपुर हाईकोर्ट में भी आए, सुप्रीम कोर्ट में भी उनके लिए खड़े हुए। अब तक आसाराम को जमानत नहीं मिल पाई है। जो 15 अगस्त आने वाला इस साल का, तब इस मामले को 5 साल पूरे हो जाएंगे, तब तक आसाराम लगातार जेल में है। और जो सरकारी वकील और पीड़िता के वकीलों से हमारी बातचीत होती है, उनका ये दावा है कि इस आसाराम को उम्र कैद की सजा मिलेगी। जो नए प्रोविजन है, जो कानून में बदलाव हुआ है, उसके अनुसार अब बलात्कार और पॉक्सो एक्ट की सजा जो है उम्र कैद तक कर दी गई है। और उनका दावा है कि आसाराम को ये सजा मिलेगी। और जो साथ में, ठीक है, हम एक बात साफ कर दें, एक बात हम साफ कर दें कि हम इस आधार पर कह रहे हैं कि जो गवाहियां दी गई हैं और जिस तरह के स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पूरे इस केस के दौरान हुए हैं, हम अपनी तरफ से कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं। माननीय कोर्ट का हम बहुत सम्मान करते हैं और माननीय कोर्ट जो भी फैसला सुनाता है हम उसे सर आंखों पर रखेंगे। और हर इंसान को जो भारत के संविधान को बिलीव करता है उसे उसको सर आंखों पर रखना चाहिए। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन सलमान खान के बारे में पल पल की खबर आप देखते रहिए।